Hi guys, welcome back to Ilm Academy, and today in this video we are doing the geography natural topography. ठीक है, तो ये एक नया चैप्टर स्टार्ट करें नेचुरल टोपोग्राफी, क्योंकि द लैंड ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ इंट्रोडक्शन था तो वो मैं करवा चुका था, और उसके बाद अब जो है वो हम ये नेचुरल टोपोग्राफी जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली टोपोग्राफी होता क्या है। ठीक है, ये ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ की स्टडी है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है टोपोग्राफी जो है वो इज़ द स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सरफेस फीचर्स ऑफ लैंड। ठीक है, विच इंक्लूड्स बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फीचर्स। ठीक है, तो ये जो स्टडी है ये किस चीज़ के बारे में है, ये है सरफेस फीचर्स, मतलब कि जो सरफेस होता है अर्थ का, और जो मतलब पाकिस्तान का जितना भी सरफेस है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पर पानी है, कहाँ पर रॉक्स हैं। ठीक है, सरफेस फीचर्स ऑफ लैंड के बारे में बताया जाता है इसमें, और नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, जिसमें आपके पास दो तरह के, एक तो नेचुरल फीचर्स आते हैं, ठीक है, और दूसरे हमारे पास आर्टिफिशियल आते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल में वो होता है जो मतलब हम खुद क्रिएट करते हैं फीचर्स में। ठीक है, वो आर्टिफिशियल फीचर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप जैसे अगर आपने एग्रीकल्चर करना है, ठीक है, तो आप मतलब एक मैन मेड स्ट्रीम्स बनाते हैं, खुद से स्ट्रीम्स बनाते हैं, खुद से छोटे छोटे चैनल्स बनाते हैं जो एग्रीकल्चर के जो खेतों में जिसके थ्रू पानी जाता है। ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल फीचर्स में आ जाता है। तो अब टोपोग्राफी की तो आपको समझ आ गई होगी कि ये मतलब सब कुछ लैंड की स्टडी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स, वेस्टर्न माउंटेन्स, और उसके बाद बलूचिस्तान प्लेट्यू, और उसके बाद पोटवार और सॉल्ट रेंज, और उसके बाद इंडस प्लेन और डेजर्ट एरियाज। तो सबसे पहले तो हम नॉर्दर्न माउंटेन्स और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है टू द नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान दे लाई थ्री रेंजेस ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के दरमियान में जो है वो मतलब तीन रेंजेस जो हैं वो माउंटेन्स की होती हैं, हैं। ठीक है, और उन तीन अमंग दीज रेंजेस आए थे ग्रेट हिमालयस। ठीक है, और उन्हीं रेंजेस में जो मतलब जो फेमस रेंजेस आपको मतलब आप लोगों को पता होगा, अ, उसको हिमालयस कहते हैं। ठीक है, मतलब वो जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, उनको हिमालयस कहते हैं। ठीक है, जो आपकी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ है। ठीक है, और जिनको मतलब साउथ एशिया के जो लोग हैं, ठीक है, वो ये भी कहते हैं कि ये मतलब रूफ ऑफ द वर्ल्ड है। ये मतलब इसकी एक तारीफ है कि इसको ये वो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हिमालयस जो हैं वो कंटिन्यूसली स्ट्रेच करते हैं 2500 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, मतलब ईस्ट से लेके जो वेस्ट तक उनका जो मतलब आप कह लें कि एक वो होता है डिस्टेंस होता है, वो है उनका 2500 किलोमीटर्स। ठीक है, उसके बाद 2500 किलोमीटर्स ये हो गया। उसके बाद दे आर बॉर्डर टू द नॉर्थ वेस्ट बाय द माउंटेन रेंजेस ऑफ हिंदू कुश। ठीक है, एक तो वो हिंदू कुश से बॉर्डर हैं, मतलब उन ये जो बिल्कुल बॉर्डर पे आते हैं वो हिंदू कुश आते हैं, और कराक्रम रेंजेस आती हैं। ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूँ जो ये बॉर्डर पर आती हैं, वो एक तो हैं हिंदू कुश और दूसरी हैं कराक्रम। ठीक है, ओके, तो ये थ्री हो गई हमारी रेंजेस। ठीक है, कराक्रम, हिमालयस और हिंदू कुश। ठीक है, जो हमारे नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स पे आती हैं। ठीक है,
अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस रेंज को आज हम स्टडी करेंगे इनमें, इन 3 रेंजेस में से वो होगी कराकोरम रेंज, ठीक है। तो अब हम कराकोरम रेंज के बारे में डिटेल जो है वो रीड करते हैं कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो ये आगे हमारी कराकोरम रेंज, ठीक है। कराकोरम रेंजेस का जो बेसिक मीनिंग है, जो इनका मतलब मीन निकलता है, वो निकलता है जी ब्लैक ग्रेवल, ठीक है। ब्लैक ग्रेवल क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि ये जो है, ये मतलब वो रॉक और आइस की मिक्सिंग से बना हुआ है। तो रॉक आपको पता है ज़्यादातर ब्लैक कलर के होते हैं, तो वो जब छोटे छोटे पीसेस में एज ए ग्रेवल फॉर्म में आते हैं, तो इसको इस वजह से नाम ब्लैक ग्रेवल दिया गया, ठीक है। तो ज़्यादातर ये जो है, ये जिस चीज़ का बना हुआ है वो है आइस, ठीक है, एंड रॉक, ठीक है। ज़्यादातर ये इन्हीं चीज़ों का बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब इसकी एक इसका हम किस तरह पता लगाएंगे कि ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है? तो इसकी जो एक्सटेंडिंग है वो है 400 किलोमीटर फ्रॉम हुंजा टू श्योक रिवर, ठीक है। ये 400 किलोमीटर जो है वो हुंजा से, ठीक है, हुंजा टू श्योक रिवर तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। इतना दूर तक ये एक्सटेंड करता है, ठीक है। उसके बाद दिस रेंज रन्स ईस्ट वेस्ट, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ ज़्यादातर ये रन करती है। मतलब जो इसकी मतलब ज़्यादा लेंथ है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, ठीक है। इसमें डीप नैरो वैलीज भी आती हैं, ठीक है। और उसके बाद शार्प पीक्स, ठीक है। शार्प पीक्स का मतलब ये कि वो जो चोटियाँ होती हैं, पहाड़ की टॉप होती है, वो जो पहाड़ की टॉप पे एक नोक सी बनी होती है ना, जिसको आप मतलब ये जो नोक बनी होती है, इसको आप कहते हो पीक। तो काफ़ी शार्प पीक्स, मतलब इस तरह करके काफ़ी शार्प सी पीक्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद इसका काफ़ी रग्ड लैंडस्केप है। रग्ड लैंडस्केप का मतलब ये है कि जैसे एक होता है कि जैसे एक रोड है, एक पक्का लैंडस्केप है, ठीक है, एक स्ट्रेट रोड जा रही है, रग्ड ऊपर नीचे बीच में पत्थर पड़े हुए होंगे, और इस तरह करके आपको चलने में मुश्किल होगी, काफ़ी रग्ड लैंडस्केप है, ठीक है। उसके बाद ये जो रग्ड लैंडस्केप है ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि ये भी आपने आंसर में मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है, ठीक है, एवरेज हाइट जो है इन माउंटेन्स की जो जाती है वो तकरीबन 6000 मीटर्स तक जाती है, ठीक है। जो ये सारी जो रेंजेस है ना, इनकी एवरेज हाइट तकरीबन 6000 मीटर्स तक तो जाती है, ठीक है। और K2 भी यहीं पर फाउंड होता है, जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है, ठीक है, जो कि 8610 8610 मीटर्स हाई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रेसिपिटेशन देख लेते हैं, तो मेनली ज़्यादातर स्नो ही ज़्यादा रहती है, क्योंकि एल्टीट्यूड बहुत हाई है, ठीक है, मतलब कि हाइट बहुत ज़्यादा है। तो हाई एल्टीट्यूड की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो स्नो ही रहती है, ठीक है, मीन्स मेनली स्नो, ठीक है। और उसके बाद अपर रीजन्स जो हैं वो इस वैली के, वो ग्लेशियर्स हैं, रिवर्स नहीं है, ठीक है। कुछ वैलीज होती हैं जिनके अपर रीजन्स में से रिवर्स आ रहे होते हैं, मगर इसके अपर रीजन में, जो इसका अपर रीजन है, ठीक है, उसमें ज़्यादातर जो हैं वो ग्लेशियर्स ही हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। उसके बाद जो है क्लाइमेट बहुत स्वेर किस्म का है, ठीक है। और मतलब एक्सट्रीमली इनहॉस्पिटेबल है, आप यहाँ पर रह नहीं सकते, बहुत मुश्किल से रह सकते हो, ठीक है।
और पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं क्योंकि जो माउंटेन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आइस कैप्ड है, बर्फ़ से ढका हुआ है, तो इतने स्क्वायर एटमॉस्फेयर में रहना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और जो माउंटेन के पैसेज हैं, ठीक है, वो जहाँ से आप माउंटेन्स की तरफ जाते हो वो सिर्फ हाफ ऑफ द ईयर ओपन होते हैं और हाफ ऑफ द ईयर क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जिस तरह के लोग रहते हैं उनमें हमारे पास आ जाते हैं सेमी सेमी नोमैडिक, ठीक है। अब ये सेमी नोमैडिक एक नया वर्ड आ गया हमारे लिए, या नोमैडिक, या फिर आप नोमैडिक कर लें, ठीक है। अब ये क्या चीज़, ये वो लोग होते हैं जिनका मतलब कि घर किसी एक जगह पर नहीं होता। ये लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है। जब उन माउंटेन रेंजेस के ऊपर क्लाइमेट आपका बहुत सोयर हो जाता है, आपसे वहाँ पर गुजारा नहीं किया जा रहा होता, तो फिर ये लोग जो हैं वो वापस थोड़ा नीचे के एरियाज़ में आ जाते हैं ताकि ये इजीली सरवाइव कर सकें। तो ये इनका मतलब एक घर नहीं होता, हाफ ऑफ द ईयर ये वहाँ रहते हैं, हाफ ऑफ द ईयर यहाँ रहते हैं, तो मीन्स नोमैडिक और सेमी नोमैडिक टाइप पीपल हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, मगर उन एरियाज़ में होता है इस माउंटेन के जहाँ पर वाटर आ रहा हो, प्लेंटीफुल हो, ठीक है। और यहाँ के जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं वो हैं हमारे पास एप्पल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बार्ले, ठीक है। और बस यही मेन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद मेन जो हमारे पास और एक वे ऑफ इनकम है वो हमारे पास वहाँ पर आती है कैटल ब्रीडिंग, ठीक है। वो भी वहाँ पर कॉमन है, ठीक है। तो कराग्रम जो है मींस ये जो हमारी ये कराग्रम की रेंजेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, टूरिस्ट्स को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। और साइंटिस्ट और जो माउंटेनियर्स हैं उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा वो बताया कि काफ़ी चैलेंजिंग ज्योग्राफी है इसकी, मतलब कि इसके काफ़ी ब्यूटीफुल सीन्स हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल एरियाज़ हैं इसके अंदर। और काफ़ी डिफरेंट किस्म के लैंडस्केप्स हैं, कहीं पर स्नो है तो कहीं पर ग्रास है, कहीं पर एग्रीकल्चर हो रहा है तो कहीं पर बिल्कुल रग्ड लैंडस्केप है, ठीक है। और इसके जो कराक्रम के बारे में है हमारे ओ लेवल्स के अंदर वो बस इतना ही है, ठीक है। तो आज ये एक रेंज बढ़ा दी है और नेक्स्ट में मैं फिर हिमालयन रेंज से स्टार्ट करूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।